everyone, my name is Ayushi Jha and I'm in class 9A ASOSC. So my topic is Reign of Terror. तो आज की मेरी पीपीटी में जो हम कंटेंट्स कवर करने वाले हैं, तो पहले हम इंट्रोडक्शन जानेंगे कि वो क्या है, रेन ऑफ टेरर है क्या, फिर हम कमिटी ऑफ पब्लिक सेफ्टी एंड द राइज ऑफ रॉबस्फियर के बारे में जानेंगे, फिर हम जो क्लाइमेट ऑफ फियर भय का जो समय था हम उसके बारे में जानेंगे, फिर गुलेटिन जिसको एक फियर सिंबल माना जाता है डर का, वो क्यों माना जाता है, फिर जो रेन ऑफ टेरर के विक्टिम्स कौन कौन थे और एंड कैसे हुआ रेन ऑफ टेरर का, हम ये सब जानेंगे। एक मिनट रुक। जो रेन ऑफ टेरर था ये एक ऐसा समय था जिसमें जो लेड किया गया था वो रॉबस्फियर के द्वारा करा गया था। इसमें जब 1792 में जब मोनार्की से रिपब्लिक घोषित कर दिया गया था फ्रांस को, उसके बाद जो कमेटी बनी थी, कमेटी ऑफ पब्लिक सेफ्टी, जो पहले जैकोबिन क्लब था उसको चेंज करके कमेटी ऑफ पब्लिक सेफ्टी बना दिया गया था। तो वो उसके जो लीडर थे वो मैक्सिमम रॉबस्फियर थे, ठीक है। तो उसके बाद जो 1793 में जब लुई 16 की डेथ हुई तो ये जो पार्टी थी ये एकदम सत्ता में आ गई। तो उसके बाद जो इन लोगों ने समय राज किया उसको रेन ऑफ टेरर कहा जाता है। इसमें ये बहुत ज्यादा भयावह समय था, इसमें बहुत लोगों को परेशानी हुई। इसे द ईयर ऑफ मास एग्जीक्यूशन और भी कहा जाता है क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा अरेस्ट और डेथ्स हुई थी। अबाउट ऑफ टॉपिक, अब हम जानने वाले हैं कि इसके फिर टॉपिक बारे में और जानने वाले हैं। तो जो रेन ऑफ टेरर था वो 1792 जुलाई से 1794 तक हुआ था। कमेटी ऑफ पब्लिक सेफ्टी एंड द राइज ऑफ रॉबस्फियर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जैकोबिन क्लब जो था वो वही बाद में जब मोनार्की रिपब्लिक घोषित होने के बाद वही द कमेटी ऑफ पब्लिक सेफ्टी जैकोबिन क्लब भी बना था, जिसके लीडर तो मैक्सिमम रॉबस्फियर थे। रॉबस्फियर थे कौन? रॉबस्फियर इनका जन्म 1758 में हुआ था। पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होने से पहले एक लॉ स्टूडेंट थे जिसमें उन्होंने अपनी डिग्री परस्यू कर ली थी। इनके जो आइडल्स थे वो थे लिबर्टी, फर्टर्निटी एंड इक्वालिटी। ये ना इक्वालिटी को बहुत ज्यादा दावा देते थे। जून 24, 1793 इसमें जो कमेटी ऑफ पब्लिक सेफ्टी की क्रिएशन हुई थी। सितंबर 5, 1793 इसमें जो नेशनल कन्वेंशन डिक्लेयर कर दिया गया था कि टेरर इज द ऑर्डर ऑफ द डे। और जुलाई 27, 1794 इसमें जो रॉबस्फियर था इनकी डाउनफॉल हुई थी और रेन ऑफ टेरर खत्म हुआ था। क्लाइमेट ऑफ फियर, भय का समय। ये जब रेन ऑफ टेरर जब चल रहा था, जब मैक्सिमम रॉबस्फियर लेड कर रहे थे उसको, तब इसमें उन्होंने इक्वालिटी का बहुत ज्यादा दावा दिया और उन्होंने बोला कि कोई भी किसी को सर मैडम नहीं बोल सकता, और जिनके जो अमीर थे उनकी प्रॉपर्टी गरीबों को दे दी जाती थी। इस वजह से सबको डर लगा रहता था कि उनकी कौन सी प्यारी चीज उसे छीन ली जाए, और सब पे पाबंदी लगा दी थी कि सब एक ही तरह का खाना खाएंगे, एक ही, कोई प्रीमियम व्हाइट ब्रेड नहीं खा सकता। तो सबको एक क्राइटेरिया फिक्स कर दिया, उसी क्राइटेरिया के अंदर रहना होता था। और क्या था, और जो किसान थे, पेजेंट जो थे, उनको एक ही दाम पे अपने जो भी व्हीट या फिर ग्रेन्स होते थे सेल करने होते थे। और इसमें बहुत ज्यादा और ये रेन ऑफ टेरर जब हुआ था ये उस टाइम का मैप है। और द बुलेटिन, सिंबल ऑफ टेरर, जो बुलेटिन था ये डॉक्टर बुलेटिन के द्वारा इन्वेंट करा गया था, इसीलिए इसका नाम बुलेटिन पड़ा था। ये एक ऐसा डिवाइस होता है जिसके ऊपर नीचे दोनों साइड बोर्ड का होता है, बीच में ब्लेड लगी होती है, इसके बीच में जो विक्टिम होता है इसको डाला जाता है एंड देन इसको छोड़ दिया जाता है तो उसकी डेथ हो जाती है। इसमें चलो, तो विक्टिम्स कौन कौन थे रेन ऑफ टेरर के? इसमें नॉवेल्स आते थे, चर्च के लोग आते थे, जो नॉर्मल मॉडरेट लोग थे, पेजेंट और वर्कर्स और सब आते थे। और जो रॉबस्फियर थे ये ना, जो भी लोग इनको लगता था कि कॉन्स्टिट्यूशनल के लिए थ्रेट हो सकते हैं, ये इनको एग्जीक्यूट करवा देते थे, अरेस्ट करवाते बिना किसी फेयर
पर वो जो भी लॉ मतलब एक कोर्ट जजमेंट के बिना, एक फेयर जजमेंट के एग्जीक्यूट या अरेस्ट करवा देते थे। भाई का साया तो सब पे था, लेकिन जो इसके अंदर एग्जीक्यूट अरेस्ट हुए थे वो इतने परसेंट लोग, जैसे नॉर्मल जो थे वो 8% थे, प्रेजेंट वर्क 25% थे, और जो चर्च के लोग थे 6% थे, और जो मॉडर्न नॉर्मल लोग थे 15% थे जिनको एग्जीक्यूट या अरेस्ट करवाया गया था। और द डाउनफॉल ऑफ रॉबेस्पियर, और इसका एंड कैसे हुआ, जब ये इक्वालिटी कुछ ज्यादा ही बढ़ गई, लोग इससे तंग आने लग गए। जो रॉबेस्पियर के खुद सपोर्टर्स और उनके टीम मतलब जो उनके कमेटी में थे वो लोग इससे तंग आने लग गए, और उन्होंने फिर लॉ 22 के हिसाब से उनको फिर इन्होंने अरेस्ट करवा दिया, और फिर इनको ना जब गिल्टी पाया गया तो इन्हें जिस बुलेटिन पे इन्होंने बहुत लोगों को एग्जीक्यूटिव बनवाया था उसी पे इनको चढ़ा दिया गया। Thank you.